हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आपको हैप्पी रिपब्लिक डे। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैनल है वो है चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा। तो पहले मुझे ये बताइए कि आप सब में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको चाय पीना बहुत पसंद है, जस्ट लाइक मी। लेकिन कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा करना वो हमारे लिए हानिकारक होती है। अगर आप चाय बहुत पीते हो तो अच्छा नहीं है, कम करो। मैं ये नहीं कहती कि ख़त्म कर दो, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार में ख़त्म नहीं हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कीजिए, जिससे चाय पीने की आपकी हैबिट थोड़ी कम हो जाए। अब मैं सबसे पहले आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ जिनको भी हमारी वीडियो बहुत पसंद आई। और आप लोग इतना पसंद करते हो तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक ऐसा सेशन लाना चाहिए जिससे मैं आप लोगों से और कनेक्ट हो सकूँ। तो इसलिए मैं इस सेशन में बात कर रही हूँ। आप लोग भी ये सेशन को सुनने के बाद जो भी अगर मैं कुछ पूछूँ या आप कुछ देना चाहते हो कमेंट में, तो आप प्लीज़ लिखना, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बहुत कुछ सीखने मिलता है हम लोगों को एक दूसरे से। शायद मैं भी आप लोगों को बहुत कुछ सिखा पा रही होंगी और आप लोग से तो मुझे सीखने मिलता ही है। तो अब आते हैं चाय के चर्चा पे। सबसे पहले ये बताइए कि चाय बनती कैसे है। आई थिंक दैट यू पीपल नो कि चाय कैसे बनता होगा। चलिए मैं बताती हूँ मैं कैसे चाय बनाती हूँ। चाय क्या होता है कि जब हम बनाते हैं तो उसमें पानी, दूध, चायपत्ती, चीनी, और अगर किसी को अदरक है तो वो अदरक डालते हैं। किसी को मसाले वाली चाय पीनी है तो वो मसाला डालता है। किसी को इलायची पीनी है तो वो इलायची वाले डालते हैं। किसी को केसर डालना है तो वो केसर के चाय पीते हैं। तो चाय बनाने के लिए कितने रंग बिरंगे के हम लोग को ये सारी चीज़ चाहिए होती है। उसी तरह से हमारा लाइफ, हमारी ज़िंदगी में भी हर एक रिलेशंस का, हर एक रिश्ते का उतना ही इम्पोर्टेंस होता है जितना चाय में एक चीनी और चायपत्ती का इम्पोर्टेंस होता है। चाय में अगर कुछ मान लो कि चाय में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बिना वो चाय बन ही नहीं सकता। अगर आप चीनी बिना पियोगे तो फीकी लगती है, चाय का वो स्वाद नहीं आता। चाय में चाय पत्ती नहीं रहेगी तो फिर चाय कैसा, ठीक है। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ होती है चाय में जो ये सारे बनकर या मिलकर एक अच्छे चाय बनाते हैं। उसी तरह हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिलेशंस होते हैं, ऐसे डिसीजन होते हैं जो हम अपने लाइफ में लेते हैं, और जिन वो सारे रिलेशंस के संग, वो डिसीजन के संग हमारे लाइफ भी एक वो अच्छी चीज़ हमारे लाइफ में होती है, या शायद कुछ बुरी भी हो जाती है। तो लाइफ क्या होता है, एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से, तो मुझे ये लगता है। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि लाइफ क्या होती है। देखिए, मेरा ये मतलब है कि मैं ये मानती हूँ कि जिस तरह चाय में जब हम चाय को पीते हैं इतना चीज़ बना के, तो एक इंस्टेंट एनर्जी आती है, एक अलग सा महसूस होता है। अगर सर दर्द होता है तो ठीक हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। हमारी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं, उनका साथ रहना हमारे लिए आवश्यकता होती है, ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर वो हमारे साथ हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हम हमेशा कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी रिलेशंस या कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज़ ऐसी होती है जहाँ पे कभी कभी आप अकेले रहते हो, अकेले खड़े रहना पड़ता है, होता है ना। आप लोगों को भी संग में ज़रूर हुआ होगा जहाँ पे आप अकेले होगे, जहाँ पे आपको डिसीज़न अकेले लेना हुआ होगा कि अब क्या, अब तो मैं अकेला हूँ, अब क्या। तो देखिए, अकेले जब डिसीज़न लेने की बारी आती है ना, तो सच मानिए वो जो डिसीज़न लिया जाता है ना, या तो वो आपके लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल करने वाला होता है, ये तो आप जानते ही हो, या तो डिसीज़न कुछ अच्छा होगा या तो कुछ और होगा। लेकिन एक चीज़ मान लीजिए, डिसीज़न लेना वो पता नहीं आपके हक में है कि नहीं, आप क्या डिसीज़न लोगे। लेकिन अगर डिसीज़न ले लिया है तो उस डिसीज़न को सही करोगे या गलत करोगे, ये आपके हक में होता है। तो अगर आपने वो डिसीज़न ले लिया है तो अब चाहते हो कि आपका डिसीज़न लिया हुआ सही हो, तो आप ऐसा काम कीजिए कि वो सही हो जाए। या तो आप डिसीज़न अगर ले चुके हो और आप सही से काम नहीं कर रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, तो सब लोग आपको बोलेंगे। तो डिसीज़न हमारे हाथ में होता नहीं है लेना, लेकिन अगर आपने डिसीज़न ले लिया है तो उसको गुड में बदलना है या बैड में बदलना है, सही में बदलना है या गलत में बदलना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब देखिए, बहुत बार होता है ना कि लोग कहते हैं ना कि हम लोग लाइफ में मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। बहुत लोग, मैंने इवन स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को भी ऐसा देखा है कि अपने लाइफ में काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों? आप क्यों मोटिवेट नहीं हो? पहली बात तो हमें तो खुश होना चाहिए कि लाइफ एक बार ही मिलती है, इससे खुल के जियो, आराम से जियो, जो करना है वो करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। देखो, लोग कहेंगे नहीं तो हम बढ़ेंगे कैसे? तो जो कहते हैं, जब तक वो कहेंगे नहीं तब तक आप बढ़ोगे नहीं। तो उनका कहना उतना ही ज़रूरी है ताकि आप बढ़ सको, इसलिए आपको बढ़ना ज़रूरी है, उनका कहना ज़रूरी है। तो लोग क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे, इससे हमें मतलब नहीं है। आप वो करो जो आपको करना है। और एक चीज़,
जिस चीज़ में आप जा रहे हो, आप एक चीज़ याद रखो, जिस भी चीज़ में जाते हो, कोई भी एग्जाम में जाते हो या लाइफ का कोई भी डिसीजन लेते हो, उसमें उस समय जब तक वो डिसीजन में आप हो या जब तक उस एग्जाम्स में हो, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, लाइफ के कोई भी डिसीजन में आप ले रहे हो, तब तक उसमें आप दौड़ो, लड़ो, गिरो, मरो, कुछ भी करो। लेकिन जब वो डिसीजन खत्म हो जाता है या जब वो उस चीज़ से आप निकल गए हो बाहर, तो एक बार ये सोच लो खुद से कि आपने ऑनेस्टली उसके लिए ट्राई किया था या नहीं किया था। और अगर आंसर आता है यस, सच्चे मन से आपने ट्राई किया था उस चीज़ के लिए, तो यू आर द विनर। कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस चीज़ में जीते हो या हारे हो, फर्क ये पड़ता है कि उस चीज़ में जाने के बाद आपने कितना एक्सपीरियंस उठाया है। क्योंकि देखिए, जब भी हमें सक्सेस होना पड़ता है ना, तो किसी सक्सेस इंसान की स्टोरी से सक्सेस नहीं मिलता। कोई इंसान अगर फेलियर हुआ है ना, तो उसकी स्टोरी पढ़ के आप सक्सेस होते हो। सक्सेस इंसान के पास तो सब चीज़ है, वो आपको क्या बताएगा। लेकिन अगर कोई फेलियर है तो उसके पास एक्सपीरियंस है, जिसको यूज़ करके आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। तो आप ये सोचो कि आपने जिस पल में उस चीज़ में गए हो, उसमें आपने अपने दिल से एकदम ट्राई किया है ऑनेस्टली, तो आप विनर हो। यू आर नॉट अ लूज़र, आप लूज़र नहीं हो, आप विनर हो। और आगे ऐसे बहुत सारी चीज़ मिलेंगे जिसमें आपको ये एक्सपीरियंस काम आएगा। इसलिए मैं कहती हूँ लाइफ इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जिस तरह आप चाय को रखते हो, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि दूध में चायपत्ती चीनी डाले और छाना और पी लिया। हम उसे गैस में क्यों खौलाते हैं, या उसको खौलाते क्यों, पकाते क्यों? क्योंकि जब तक कोई चीज़ पकती नहीं है ना, तब तक उसमें मज़ा नहीं आता यार। तो लाइफ में जब तक अप्स एंड डाउन हो ना, तो कोई मज़ा नहीं आता है। तो लाइफ चैलेंजिंग होनी चाहिए। जब तक लाइफ में चैलेंज नहीं है, तब तक लाइफ में कोई मज़ा नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है, और आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोगों के हिसाब से लाइफ क्या लगता है। और ये पर्टिकुलरली चीज़ मैं स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ यहाँ पे कह रही हूँ। इवन लाइफ में कोई भी आप एग्जाम दो, कोई भी इंसान के लिए चीज़ होता है कि अगर आप कोई कूद गए हो किसी चीज़ में या डिसीजन ले लिया है, तो फिर डरना क्या है? खोने के लिए है ही क्या आपके पास? जिस इंसान के लिए खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, याद रखो उसे डर भी नहीं होता है। तो जब आप किसी चीज़ में जा रहे हो और आपको पता है कि आप इस चीज़ से कुछ खोगे नहीं, तो फिर डरना क्यों है? जी जान लगा दो, बस अब तो लेके आना है, चाहे अब कुछ भी हो जाए। तो डरना नहीं है। अगर आपके पास खोने का कुछ नहीं है तो डरना नहीं है। और अगर किसी के पास खोने के लिए है तो पता नहीं फिर तो मुझे, लेकिन अगर आपके पास, आपको ऐसा लगता है कि इससे कोई होगा नहीं, अगर मैं हार भी जाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज़ याद रखिएगा, लाइफ के एग्ज़ाम में मत हारिएगा। लाइफ एक बार ही मिलती है और ये बहुत प्रीसियस होती है, बहुत प्रीसियस। इसका मूल्य, इसका हम कभी नहीं चुका सकते, इसकी वैल्यू बहुत होती है। और ये एक लाइफ को ना आप ऐसे जियो, हर एक दिन को ऐसे जियो कि आज का दिन आखिरी हो, और फिर उस दिन वो सारी चीज़ करो जो आप लाइफ में करना चाहते हो। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ाई करो, अगर किसी को घूमना है तो घूमने करो, अगर किसी को वीडियो बनाना है तो वो वीडियो बनाओ। तो आप जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में उसको करो, और हर एक पल को ये मान के जियो कि ये मेरा अगर आखिरी पल होगा तो मैं इसे कैसे जीऊँगा, ये कैसे जीऊँगी। लाइफ एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है और इसको जीना चाहिए और खुशी से जिए। जब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे ना, तो डैम श्योर आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। पॉजिटिव मतलब कोविड पॉजिटिव नहीं है, ऑब्वियसली आपके अंदर एक अलग से एनर्जी, एक कॉन्फिडेंस रहेगी। ठीक है, तो चाय को जब हम पकाते हैं ना, तो चाय में स्वाद भी उतना ही आता है। ऐसे हम क्यों कहते हैं कि चाय को पकाया करो? तो लाइफ में जितना स्ट्रगल होगा ना, आप सीखोगे भी उतना। तो चाय और लाइफ दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है और ख़तरनाक भी होता है। तो चाय पीना अच्छी चीज़ होती है, पर ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। तो चलिए, ये वाला सेशन जो है मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ठीक है, थोड़ा छोटा सेशन है, बट आई थिंक यू पीपल लाइक इट। और अगर आप चाहते हो कि ऐसा सेशंस मैं बार बार आपके लिए लाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर लाऊंगी। और मेरे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।